नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। झारखंड की खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अंबेडकर के मुद्दे पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया, पीएम ने ये कहा। और पीएम मोदी ने अमित शाह का वीडियो भी शेयर कर दिया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया। कांग्रेस के शासन में SC/ST पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस ने SC/ST के लिए ठोस काम नहीं किए। अंबेडकर की विरासत को मिटाने की ये चाल है। कांग्रेस के झूठ उनके कुकर्मों को छिपा नहीं सकते। अंबेडकर की विरासत को मिटाने की ये गंदी चाल, SC/ST समुदायों को अपमानित करने की चाल, एक वंश की नेतृत्व वाली ने पार्टी की चाल चली है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री की तरफ से एक पोस्ट किया गया और उससे पहले अमित शाह ने संसद में अंबेडकर को लेकर चर्चा की थी। देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर को दिए गए बयान पर जिस तरह हंगामा बरसाया है और जिस तरह से आक्रामक रुख विपक्ष के को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमला है। और बीजेपी लगातार कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से नीचा दिखाने का काम कांग्रेस ने किया, जिस तरीके से नजरअंदाज कांग्रेस ने किया, किसी ने नहीं किया। और यही वजह है कि मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जिस तरह से ST/SC और दलितों के उत्थान की बात करते थे, कांग्रेस ने कभी भी दलितों ST/SC का उत्थान नहीं किया, यानी भीमराव अंबेडकर के विचारों को नजरअंदाज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी का कांग्रेस को लेकर बड़ा हमला। पीएम ने शाह के पोस्ट को रीट्वीट किया है, शेयर किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए SC/ST को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। और अब आपको अमित शाह का आरक्षण पर दिया गया वो बयान सुनवा देते हैं जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है। धर्म के आधार पर आरक्षण ये गैर संवैधानिक है। मान्यवर, संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण पिछड़ापन के आधार पर। मान्यवर, मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है क्योंकि 50% की सीमा है। वो OBC का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मानिए, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। इस संविधान विरोधी। मान्यवर, मैं अब कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया। अरे दिया है। और इधर अमित शाह के बयान पर JMM सांसद महुआ माझी ने पलटवार कर दिया है। महुआ माझी ने यह कहा है कि अंबेडकर सभी देशवासियों के लिए भगवान तुल्य है। गृह मंत्री अमित शाह को अपनी भाषा में संयम रखना चाहिए। भारत वासियों के लिए भगवान तुल्य है और ऐसे में ये कहना कि जितनी बार आप लोग उनका नाम ले रहे हैं उतनी बार अगर भगवान का नाम लेते हैं तो आपने सुना ही क्या कहा गया, उन्होंने क्या बोला है। तो इसको लेकर बड़ा आक्रोश है लोगों में और ऑल पार्टी आज यहाँ पर प्रोटेस्ट भी की है जो अपोजिशन में है उन लोगों ने।
तो भाषा और बोली में थोड़ा संयम होना चाहिए, क्या बोला जा रहा है नहीं बोला जा रहा है उस पर। और जिम्मेदार लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो उसमें आक्रोश ज्यादा होता है। पूरे देश के लोग इससे आहत हैं। और जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है, अपराधियों ने दौड़ाकर गोली मारी। 4 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारी है। गोली लगने से आलोक भगत की मौत की खबर है। बाइक से अपने घर जा रहा था आलोक। घर से महज 500 मीटर की दूरी पर हत्या हुई। गोली लगने पर बगल के घर में घुसा था। अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी। कदमा के शास्त्री नगर की ये घटना है। शास्त्री नगर के ब्लॉक 4 की ये घटना। हत्याकांड की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। वर्चस्व की लड़ाई में हत्या की बात हुई। सियासी रंजिश की बात कही जा रही है। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। गोली लगने पर बगल के घर में घुसा था और इसी पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं कैसे कदमा के शास्त्री नगर में गोलीबारी की घटना को न सिर्फ अंजाम दिया गया बल्कि हत्या भी हो गई है। 4 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई और आखिरकार आशीष की मौत की खबर है। कि अंदर कोई घुसा है तो हम लोग सोचे मारने वाला घुसा। हम और बबुआ भाई एक हैं, दोनों डंडा लेके घुसे कि कौन निकल गया। हम सोचे मारने वाला घुसा है, लेकिन जब अंदर जाकर देख रहे तो आलोक पड़ा हुआ था। रिश्तेदार है वो, क्या नाम है? आलोक नाम है। कितना गोली लगा कुछ पता चलता है? हमको मालूम नहीं। थाना वाला रुक थाना वाला किया, सब थाना वाला किया, थाना बहुत बार किया है। मेरा बहुत बार है। छोटू बच्चा मोहित सिंह और ये जितना लोग है ये सब सरजू राय का ही चेला है। चबेड़ा का पनाया गुंडा है लोग। उसी का साथ ये लोग ज्वाइनिंग नहीं किया, उसी का साथ का लोग देता है आज, इसलिए उसका इतना हिम्मत बढ़ा रही घटना को अंजाम दिया। और उसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध में सूचना संकलन करके छापामारी की जा रही है और उसमें जो संलिप्त व्यक्ति हैं यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या पता अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया है ये कितने लोग थे, लेकिन लोग कुछ बता रहे हैं कि 3-4 आदमी थे। लौनगरी जमशेदपुर शहर में एक बार फिर अपराधियों का उत्पात देखने को मिला, जहां दिन दहाड़े बस्ती एरिया में घुसकर आलोक नामक युवक को गोली मार दी गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि आलोक भगत नामक युवक इसी बुलेट से वो अपने मेन रोड से घर की तरफ आ रहा था, तभी घात लगाया, इसी गली में घात लगाए 4 अपराधी यहाँ पर दिन दहाड़े उसके पीछे उस पर गोलीबारी करते हैं। और देखिए किस तरह यहाँ पर अभी भी पूरे इलाके में जो है ब्लड गिरा हुआ है, उनके जैकेट है, चप्पल है। आलोक भगत जिसे गोली लगी थी वो अपनी जान बचाने के लिए इसी घर में भागता है और देखिए इसी घर में जब वो प्रवेश करता है अपनी जान बचाने के लिए तो इसी घर में आप देख सकते हैं पूरी तरह से खून पसरा हुआ है। और इसी जब अंदर वो घुसता है तो अपराधी पीछे से उसके पीछे घुसते हैं और ताबड़तोड़ उसके पर गोली चला देते। वहीं 4 अपराधी जो है इस घटना को अंजाम देकर यहाँ से साफ तौर पर फरार हो जाते हैं। मगर अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले का कब तक खुलासा कर पाती है। मगर दिन दहाड़े जिस तरह पुलिस अपराधी जो है वो बस्ती एरिया में घुसते हैं और गोलीबारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है और जो अपराधी है उनका मनोबल पूरी तरह से बढ़ गया है। मगर अब देखना यह है कि इस मामले का पुलिस कब तक खुलासा कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? क्या पुलिस की जांच पड़ताल की प्रक्रिया आगे बढ़ी है? कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया गया? जी, आपको बता दूं कि ये घटना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि दिन दहाड़े बस्ती इलाके में 4 अपराधी घुसते हैं और सभी के हाथों में पिस्टल होता है। और उसके बाद आलोक नामक भी अपराधी किस्म के थे और वर्चस्व की लेकर ये लड़ाई जो है ये कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि राजनीतिक घमासान भी इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि जो आलोक भगत है जिनकी मौत हुई है वो पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थक थे। तो दूसरी तरफ जिस आरोपियों पर आरोप लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो स्थानीय अभी विधायक सरयू राय बने हैं तो उनके समर्थक है। तो कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिक बू भी इसमें से आ रही है। मगर जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया है, बस्ती इलाके में 4 अपराधी घुसते हैं और दिन दहाड़े गोली की घटना को अंजाम देते हैं और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, वो कहीं ना कहीं एक संदेश है। मगर वाकई आशीष, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस आगे कैसे जांच पड़ताल करती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को मात देकर हेमंत सरकार ने झारखंड की सत्ता में वापसी कर ली, लेकिन चुनाव नतीजे के 1 महीने के भीतर ही जामताड़ा में एक राइस मिल का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद भूचाल मच गया है। आपूर्ति विभाग की टीम ने राइस मिल से रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखी बोरी जब्त की है, जिसे विभागीय मंत्री इरफान अंसारी ने गंभीरतापूर्वक लिया है।
पहले बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासत, अब राइस मिल का बांग्लादेश कनेक्शन, झारखंड से बांग्लादेश जा रहा चावल। झारखंड में महज 1 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जिस बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा और पूरा संथाल सियासत का केंद्र बना रहा, अब जामताड़ा के एक राइस मिल का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने पर भूचाल मचा है। जामताड़ा के बेना में रामेश्वरम राइस मिल में छापेमारी के दौरान भारी संख्या में रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखी बोरी मिली है, जिसमें से कुछ बोरी में चावल भी भरी जा रही थी। जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने राइस मिल को सील कर दिया है। तो रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का यहाँ बहुत सारा बैग मिला और चावल एक गाड़ी है, उस जांच का विषय है। फोर्टिफाइड राइस है 36 बैग, उसकी जांच की जा रही है। जी, अवैध पीडीएस का चावल भी बरामद हुआ है। इन लोगों ने टीम, जो छापेमारी टीम है, इन्होंने अभी सूचना दी है और जो पीडीएस के चावल बरामद हुए हैं उन्हें थाना पहुंचवा दिया। जिला आपूर्ति विभाग की टीम को खबर मिली थी कि रामेश्वरम मिल की आड़ में बड़ी मात्रा में पीडीएस और एफसीआई के चावल की कालाबाजारी की जा रही है और उसे बांग्लादेश भेजा जा रहा है। छापेमारी के दौरान चावल लदी एक गाड़ी भी जब्त की गई है। हालांकि राइस मिल संचालक का दावा है कि उसने नीलामी के दौरान पीडीएस का चावल खरीदा था और पश्चिम बंगाल के एक राइस मिल से ये बोरी खरीदी थी। बांग्लादेश का जो बोरा बोला जा रहा है, वो बोरा बांग्लादेश एक मिलर, यहाँ का बर्दवान का या शायद कहाँ का मिलर है, वो बांग्लादेश चावल मैंने भेजने के लिए हमसे माल खरीदा था, तो अपना पैकेट हमको भेजा था। वो पैकेट मेरे पास में कुछ बच गया था, तो वो पैकेट मेरे पास है। वो मिलर तो बांग्लादेश का बोरा रहना, जापान का बोरा रहना और अमेरिका का अगर सेट रहना, तो इसका मतलब खूब बड़ा कोई बात हो गया। ये तो कोई तुरंत ही नहीं है। जामताड़ा के रास्ते झारखंड से चावल बांग्लादेश भेजे जाने के मामले को विभागीय मंत्री इरफान अंसारी ने भी चौंकाने वाला बताया है और राइस मिलर को लेकर खुलासा किया है कि वो पहले भी दवा घोटाले में जेल जा चुका है। ऐसे में पूरे रैकेट का पर्दाफाश होना चाहिए। इतना बड़ा गोरे धंधा चल रहा था, किसके सहायता चल रहा था, इसके मास्टरमाइंड कौन है, कौन इसका देखरेख कर रहा था, ये तो जांच का विषय है और सरकार ने संज्ञान में लिया है। मैं निश्चित तौर पर अपने आवाम को कहना चाहता हूं, जो भी दोषी होगा वो दोषी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जामताड़ा के रामेश्वरम राइस मिल का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने पर सियासत तेज हो गई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस खेल में अकेले राइस मिल संचालक संजय परशुराम का ही शामिल है या संचालक सिर्फ एक मोहरा है और इस धंधे में कई बड़े रसूखदार शामिल हैं। अगर सही दिशा में गहराई तक जांच होगी तो सारे राज सामने आ सकते हैं। जामताड़ा से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। मिल के बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद रांची में सियासत में भूचाल आ गया है। सत्ताधारी कांग्रेस के नेता इसे बीजेपी पर हर मुद्दे में स्वार्थ ढूंढने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। जामताड़ा कहते हैं केंद्र माना जाता है बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए और घुसपैठियों को बहुत बड़े पैमाने पर वहां बसाया भी गया है। अब तो बांग्लादेश का चावल भी मिल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी का होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो माननीय मंत्री जी के होम कॉन्स्टिट्यूंसी में जिनके पास खाद्य और आपूर्ति विभाग है, इस तरीके से खाद्य और आपूर्ति की क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो रही है, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। और ये बहुत एक जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो इस कार्य को करता है, इसके पीछे घुसपैठियों के हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश करनी चाहिए। जांच का आदेश दे दिया गया कि आखिर वो बोरा कहां से आया, उसकी जांच भी होगी और राइस मिल सील भी है। तो हमें लगता है कि कार्रवाई अगर हम त्वरित गति से कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी इससे बेचैन हो जाती है। एक तरफ कार्रवाई ना करें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। कार्रवाई अगर कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, क्योंकि अब भाजपा के पास महागठबंधन सरकार ने कोई जनहित का मुद्दा छोड़ा ही नहीं है। वहीं जामताड़ा में राइस मिल से रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की बोरी मिलने और पीडीएस का चावल मिलने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर कब से चल रहा था ये धंधा, अधिकारियों को आखिर इसकी भनक क्यों नहीं लगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अधिकारी हाथ पर हाथ धरे आखिर क्यों बैठे हुए थे। इस रैकेट में और बड़ी रसूखदार तो शामिल नहीं। क्या पूरे रैकेट की जड़ तक जाएगी पुलिस? क्या सामने आएगी इस रैकेट की पूरी सच्चाई?
तो ये एक बड़ा सवाल है और देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले की जब जांच पड़ताल होगी तो क्या कुछ खुलकर सामने आता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुमका से बड़ी खबर आ रही है। बासुकीनाथ मंदिर में चोरी हुई, छात्र ने गर्भगृह में चोरी कर ली है। महिला के कान की बाली छीन ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जरमुंडी थाने में केस दर्ज हुआ है। पीली शर्ट में शातिर चोर वहां पर मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज की जांच लगातार जारी है। तो बासुकीनाथ मंदिर जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर इस तरह की चोरी की घटना घटी है। महिला के कान की बाली छीनकर एक चोर मौके से फरार हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सघनता से की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल जारी है। और रांची से बड़ी खबर है। छात्रा से छेड़खानी का मामला। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला। लोअर बाजार में छेड़खानी हुई थी। आरोपी का सुराग देने वालों को इनाम 5,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई है। 16 दिसंबर को छेड़खानी हुई थी। सदर अस्पताल के पास छेड़खानी की गई थी। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छेड़खानी की वारदात के बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गया है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल जारी है। लोअर बाजार में छेड़खानी की घटना हुई थी। लोअर बाजार में हुई छेड़खानी की घटना, आरोपी का सुराग देने वालों को इनाम की भी घोषणा की गई है। यानी कि आरोपी के सुराग के बारे में अगर आपके पास किसी भी तरह की जानकारी है, अगर आप पुलिस को इस बारे में बताते हैं तो आपको 5,000 रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रांची से ओम प्रकाश फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस किस दिशा में आगे जांच पड़ताल कर रही? फिलहाल रांची से बड़ी खबर आपको बताएं। छात्रा से छेड़खानी का मामला है। आरोपी का सुराग देने वालों को इनाम की घोषणा। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर किस दिशा में आगे जांच पड़ताल कर रही है? तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्रा से छेड़खानी का मामला है। आरोपी का सुराग देने वालों को इनाम की घोषणा और 5,000 रुपए इनाम की घोषणा की जा रही है। धनबाद के बागमारा अंचल कार्यालय में जमीन से जुड़े काम को लेकर अधिकारियों का मनमानी रवैया नजर आ रहा है। अंचल कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना करने से परहेज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से रैयत सालों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बावजूद इसके रैयतों को जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। अभी मेरी पोस्टिंग हुई है, वो मेरे पास पेपर लेके आए, उसको हम जांचोपरांत नियम सम्मत जो है कार्रवाई करेंगे। उस पर वो लाए है, वो मेरे पास आए, चाहे वो मतलब किसी माध्यम से वो आवेदन मेरे पास पहुंचा दे, क्योंकि 5 साल पहले का आवेदन वो मेरे संज्ञान में नहीं है। और अपने कैबिनेट में उन्होंने कहा कि जनता की जो भी समस्या है वह विभागीय अधिकारी उसे जल्द से जल्द सुलझाने का काम करे, लेकिन धनबाद जिले में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अभी हम धनबाद जिला के बागमारा प्रखंड अंचल कार्यालय में हैं, जहां की दर्जनों लोग अंचल कार्यालय के कार्यशैली है उसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ ऐसे रैयत है जिसे 2009-2013 में कोर्ट का जजमेंट मिला है कि उसके जमीन की मापी कराई जाए, लेकिन इसके बावजूद अंचल कार्यालय उस कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करते हुए जमीन की मापी नहीं कर रहे हैं। मेरा समस्या यही है कि मेरा 2012 में जजमेंट मिला है, जजमेंट मिला उसके बाद फिर नापी का आवेदन दिए, नापी भी नहीं हुआ अभी तक, और ऑनलाइन चढ़ो नहीं किया अभी तक, और 2012 से 3-4 बार सीओ चेंज हो गया है, अभी तक मेरा काम हो नहीं। जजमेंट आया 2009 में, 2010 में, 2013 में, 3 गो जजमेंट मेरे पास है। उसके बाद भी अब जब एप्लीकेशन दे रहे हैं यहाँ, तो बोल रहा है कि बीसीएल का ऑब्जेक्शन है। जो बीसीएल हमसे 3 बार हार चुका है, उसे अगर ओपिनियन मांगेगा तो वो बोलेगा कि नहीं, हम जमीन नहीं देंगे। हम कोर्ट का आदेश 3 दिन कोर्ट को। हम धरना पर बैठे हैं, अभी हमको बुलाया गया था सीओ साहब के द्वारा, तो हम गए वहां पर, तो हमको बोले कि आप धरना क्यों दे रहे हैं। हम बोले आप मेरा माफी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम धरना पर दे रहे हैं। तो हमको बोल रहे कि आप उल्टा पुल्टा काम कीजिएगा। हमको बोले कि केस कर देंगे और जेल भेज देंगे, सारा निकल जाएगा तुम्हारा, जो तुम प्रक्रिया में आ रहे हो, तुम धरना प्रदर्शन कर रहे हो, सरकारी केस कर देंगे, बाधा पहुंचाने का वगैरह वगैरह करके।
अब बताइए इसमें मतलब हम लोग जाए तो जाए कहाँ। अगर अधिकारी ये कह रहे हैं कि वह आवेदन दे तो आवेदन तो उनके पास बहुत पहले से पहुंचा हुआ है, लेकिन समस्या का समाधान जीरो है। अब ऐसे में देखना है कि इन लोगों का जो समस्या का समाधान है वह कब तक होता है, क्योंकि इस कार्यालय में कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानने का काम किया जा रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज। और जमशेदपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप फाइनल में पहुंची झारखंड की महिला टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फाइनल में अंकिता भगत पहुंच चुकी हैं। कोमोलिका बारी, तमन्ना वर्मा सेमीफाइनल में महाराष्ट्र को हराया। 20 दिसंबर को मध्य प्रदेश में टीम फाइनल खेलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमशेदपुर से फाइनल में झारखंड की महिला टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जमशेदपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां 20 दिसंबर को एमपी की टीम से फाइनल मैच होना है। तो जमशेदपुर के बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। ये प्रतियोगिता झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा स्टील मिलकर करवा रहा है। तीरंदाजी में पूरे देश से 900 तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच पूर्णिमा महतो ने कहा कि इस आयोजन में चुने गए खिलाड़ियों को इंटरनेशनल में खेलने का मौका मिलेगा। इस तरह के आयोजन से हर खिलाड़ियों को नया कुछ सीखने को मिलता है। चैंपियनशिप है जो जहाँ पे रिकर्व, कंपाउंड, इंडियन राउंड सभी प्लेयर है और ये सीनियर का इवेंट है, इसलिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट मतलब 42 स्टेट एंड यूनिट्स है और करीब 900 हमारे प्लेयर्स हैं और ऑफिशियल सब मिला के 1000 के ऊपर है। और इतने बड़े इवेंट कंडक्ट हो रहा है गोपाल मैदान में, एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से बहुत अच्छे इंटरनेशनल आर्चर्स पहले भी हुए हैं और भी बन सकते हैं। कोई भी पेरेंट्स वो ये ना सोचे कि ये एक महंगी गेम है। ये आप एक बार आओ, ग्राउंड में आके ज्वाइन करो। यहाँ पे 0 पैसे से जो बच्चे किसी एकेडमी में जाके स्टार्ट कर सकते हैं और दीपक की तरह वो भी इंटरनेशनल जा सकते हैं। तो ये मत सोचो कि यार महंगी गेम है, सस्ती गेम है। गेम आपके लिए फ्री है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फैसिलिटीज हैं। आर्चरी नेशनल में पार्ट लेने आए हैं, इवेंट कल है, आज टीममेट्स को सपोर्ट करने आए हैं। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड अच्छा एक्सपोजर है। इधर आके बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। गेम बनता है अच्छा नहीं बन पा रहा है, बिगिनर है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और आगे जाके भी खेलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।